देखिए, हरियाणा के हर जिले में चौर देवलाल की जयंती हम लोग मनाते हैं शुरू से ही। इस दफ़ा सबका सामूहिक फैसला था। रोहतक की जनता ने और पूरे प्रदेश की जनता ने बहुत प्रेम प्यार आशीर्वाद दिया है। सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। निश्चित तौर पे हरियाणा की हमेशा लड़ाई इंडियन नेशनल लोकदल ने लड़ी है। हम लोग वो हैं जो हमेशा सच्चाई पे रहते हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के चौधरी अभय सिंह चौटाला हैं या और है, उन्होंने कभी असूलों से समझौता नहीं किया। तो चौर देवलाल की रीति और नीति और चौटाला साहब के संघर्ष के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं कि इन्हों ने कभी भी जातिगत विशेष राजनीति धर्म के नाम पे नहीं की। हम 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। निश्चित तौर पे अब जो हालात हरियाणा के हैं उस हालात में हर इंसान को, हरियाणा के लोगों को पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किस तरीके से लोगों को बरगलाया और बीजेपी की गोदी में बैठ के सरकार इनकी बनाने का काम किया है। आज भी हालात ये हैं, मैं नहीं बोल रहा, अब तो तमाम कांग्रेसी लोग भी बोलने लग गए। देखिए हरियाणा के लोगों को इन लोगों ने बहका रखा था, बाप और बेटे ने, कि कांग्रेस की सरकार आएगी, हम ये करेंगे फलाना। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया, इन्होंने अंदर खाते बीजेपी से सेटिंग करके और लोगों की जो भावनाएं थी उनका कत्ल करने का काम किया है। अब हरियाणा के बच्चे बच्चे को इस बात का इल्म और ज्ञान हो गया है कि भाई इन बाप बेटों से बच के रहना। ये बाप बेटे तो अपने से बाहर किसी चीज़ को नहीं जाने देते। आज हरियाणा का हर गांव का नौजवान, हरियाणा की महिला, हरियाणा के बुजुर्ग अब ये बात मानते हैं, अगर कोई सच्चा इंसान है तो अभय सिंह चौटाला है, जो बात का, जबान का पक्का, बात का धनी है। और निश्चित तौर पे इंडियन नेशनल लोकदल उन्हीं के आशीर्वाद से मजबूत हो रही है। निश्चित तौर पे पुराने लोग आ रहे हैं, परिवार के साथ जुड़ रहे हैं, उनका बड़ा मान सम्मान है। और हम तो हर गांव में जाके लोगों को कहते हैं कि भाई ठीक है, आपने किसी कारणों से हम लोग नहीं संभाल पाए या किसी कारणों से वो दूर हो गया, अब हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। अगर इस बीजेपी सरकार से पेंडा छुटाना है तो मजबूत आदमी के साथ लगना पड़ेगा। बिल्कुल, युवा चेहरे बहुत थे, हमारी महिलाएं के माताओं की तादाद हमारी बहुत थी, बुजुर्गों का आशीर्वाद था। 36 बिरादरी जुड़ रही है। मैंने तो ये विधानसभा के सेशन में भी कहा था, ये सवाल बार बार आ रहा है कि कांग्रेस सीएलपी लीडर नहीं बना रही। मैंने कहा जिस दिन बीजेपी ने तय करना है कि हरियाणा में कांग्रेस का सीएलपी लीडर कौन हो, जिस दिन बीजेपी तय कर लेगी उस दिन घोषणा हो जाएगी। मुझे लगता है कि जैसी हमारी रैली हुई तो बीजेपी ने तय कर लिया था और बीजेपी के खेल पे सारा चीज़ हो रहा है। कांग्रेस कहीं नहीं है, ये तो बीजेपी के कठपुतलियां हैं। तो बीजेपी ने तय कर लिया भूपेंद्र हुड्डा होना चाहिए तो भूपेंद्र हुड्डा बन गया। देखिए कांग्रेस के तो सारे लोग अब इस बात को कह रहे हैं कि हम लोगों को, किसी को, अगर सीनियर लोगों को कांग्रेस में किसी ने निपटाने का काम किया, हराने का काम किया, तो उन्होंने बाप बेटो नहीं किया है। आज तो जो कांग्रेसी थे पुराने, उनकी तो हालत ये कर दी कि उनको इन्होंने पार्टी से बाहर निकाल दिया और जो पार्टी में रहा उसको हरा दिया। तो कांग्रेस तो ये दोनों चिल्ला रहे थे कि हम लोग बी टीम है। अब तो हरियाणा को बच्चे बच्चे को इनका चेहरा बेनकाब हो गया, एक्सपोज हो गए हैं। ये संपत सिंह जी बहुत सुलझे हुए और बहुत अच्छे आदमी हैं, बड़े बेदाग आदमी हैं, बड़े ईमानदार हैं। राजनीति में पूरे जीवन में उन्होंने चौधरी देवलाल जी को अपना राजनीतिक गुरु माना, बड़ी कदर करते हैं। हम लोग भी संपत सिंह जी की कदर करते हैं। ऐसे अच्छे लोग अच्छी पार्टियों में आएंगे तो निश्चित तौर पे बहुत ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी और समाज का भला भी होगा।